सन 2014 में मैंने भी वोट किया था। मुझे लगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, 7 नियम उसमें लागू होंगे। और मैं समझता हूँ, मैं एमईटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, BLLB में पढ़ता हूँ, मुझे फीस देने के लाले हैं। मुझे लगा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, मेरे पिताजी बैंक से कर्ज नहीं लेंगे और मेरी फीस भी अच्छे से जाती रहेगी। सबसे बड़ी बात, जो मेरे देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री जी, वो फकीर लगते हैं? नहीं, फकीर नहीं है। अच्छा। फकीर तो हम जैसे किसान के बच्चे और हमको बना दिया है। नहीं, ऐसा फकीरी आपको भी सब भगवान से सब दुआ करें आज के डेट में, ऐसा फकीर सबको बना दे। बिल्कुल बना दे। हम अगर इस तरीके के फकीर वो हैं तो फिर हमें समझिए हम क्या होंगे। आजकल तो नौजवान नौकरी वोकरी छोड़ के ऊपर से फकीर बना दो, फकीर बना दो, यही ढूंढ रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब मेरे देश का प्रधानमंत्री इस तरह के ड्रेस सेंस उनकी है, वो देश विदेश की यात्राएं करने जब जाते हैं तो उनका सूट बूट इतना महंगा आता है, तो हम तो उनका 1% हमें उनका दे दो, उनके जैसा फकीर हम लोगों को बना दो। मेरे देश का किसान आधा % जितना अपने खर्च करते हैं। और मैं समझता हूं, मैंने एक दिन एक आंकड़ा निकाला था, क्योंकि पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ा सही नहीं हो सकता, लेकिन उसके लमसम है। जो कहते थे झोला उठा के हम चले जाएंगे, वो तो झोला आपके कंधे पे डाल दिया। बिल्कुल, इस तरीके का बोझ हमारे ऊपर डालने का काम मेरे देश की इस गोदी और मोदी सरकार ने किया। 6 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं, और जो अभी कृषि मंत्री जी का बयान आया था, जो कह रहे थे कि बिल तो वापसी नहीं होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं राकेश टिकैत जी को। आपने सुना होगा, मैं जानता हूं, इस किसानों से जानने की कोशिश करता हूं कि इस कृषि मंत्री के इस बयान पे इनका क्या कहना है। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि बिल वापसी तो नहीं होगी। देखो, हमने भी बोल दिया हमारी भी वापसी नहीं होगी। 2024 तक हम तैयार हैं और 2022 में ट्रेलर दिखा देंगे यूपी के चुनाव में। हमने पूरा थरप रखा है। और देखो, हमने पक्के कंस्ट्रक्शन करने शुरू कर दिए हैं और अपनी ट्रॉली गांव से मंगा रहे, उन्हीं में अपना पूरा कूलर AC वगैरह फिट करके हम 2024 तक के लिए 24 तक ही बने हुए हैं। वापसी नहीं। और जो है 10 साल ट्रैक्टर इन्होंने कर दिया था। ये 1967 में रशिया से DT40 ट्रैक्टर आया था, आज भी उसी कंडीशन में है और 50 साल से ज़्यादा हो गए। और आपने देखा होगा कि ये भंडारण की बात, 7 साल पहले जिस सरकार को चुना था उसका क्या कंडीशन है, ये बताओ। ट्रैक्टर तो ठीक है, उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन बंगाल की तरह हो जाएगा। धीरे धीरे इस बार यूपी में जिला पंचायत में हो गया और 22 में विधानसभा में हो जाएगा। ये हर्ष होगा। तो 2024 तक यहीं डटे हुए हैं। हाँ, 2024 तक, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आपने ये देखा, हमारी बिल तो वापसी नहीं होगा कह रहा है आपके कृषि मंत्री। अरे तो सरकार वापसी होगी। अच्छा। 2024 में सरकार को वापस होना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार को तो शौक लग गया होगा, मतलब अब इतना बड़ा महामारी भी गुजर गया, आप गए नहीं घर? नहीं तो घर क्या, हमारे लिए कोरोना नहीं है। हम लोग खेत खलियान में काम करते हैं। अगर हम लोग खेत खलियान में काम नहीं करते, कोरोना का पूरा पालन करते, तो जो ये GDP 3% बढ़ाई गई है, ये हमारे सब किसान भाइयों ने बढ़ाई है। इनने तो सब खत्म कर दिया था। क्या था? पिछले 1.5 महीने से कोरोना से डर रही। हमने जहाँ पे कोई लोग नहीं पहुँचे कि हमारी कमेटी पहुँची है, वहाँ पे हमने पूरी आर्मी से लेकर जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, मेरी उस उम्र के अंदर जाके हमने पर्सनल सेवा दी है। ये किससे बात कर रहे हैं? जो किसान अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान की परवाह करता है। हमने आपके सामने है, कोई दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, चाहे आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे RML हो, चाहे कितने भी कोविड वॉरियर हैं। आपने देखोगे बस्तियों में जाके हम लोगों ने, हम क्योंकि किसान के बच्चे हैं, हमारा फर्ज है सेवा करना, हम सेवा करते रहेंगे। ये सरकारों का बात काम करना, एक बात का ध्यान रख के चलिए, हमेशा विपरीत बुद्धि विनाश काले होती है। किसानों को किसी चीज़ कमी नहीं आएगी, ना आई है ना आएगी। क्यों? अन्न आता है हमारे। क्यों न होंगे? बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और घर वापसी नहीं। हाँ जी, जिसको आपके वोट से कृषि मंत्री बने वो तो कहते हैं बिल वापसी होगा नहीं। देखो, कृषि मंत्री 2024 तक तो है, 5 साल में चुनाव हो, 5 साल के बाद में नया कृषि मंत्री आएगा, उससे वार्ता करेंगे। नई सरकार आएगी, उससे वार्ता करेंगे। हाँ, नया कृषि मंत्री आएगा, उससे बात करेंगे। 2024 तक यहीं डटे हुए हैं। बिल वापसी नहीं तो सरकार वापसी नहीं। देखो, हम अन्नदाता हैं, हम जमीन का सीना तीर के जनता की सेवा करते हैं, जनता का पेट भरते हैं। सीमा पे जवान, क्या कृषि मंत्री सीमा पे जा? कृषि मंत्री खेत में जा, अन्न पैदा हम कर रहे, सुरक्षा कर रहे हैं जवान। जब इन्हें जवान की और किसान की परवाह नहीं रहेगी तो किसकी परवाह करेंगे? जनता जनार्दन है, वोट देगी, सरकार बदलेंगी। सरकार तो बदलती रहती है। जब देश आज़ाद हुआ, पहले अंतरिम सरकार बनी हिंदुस्तान में, सन 52 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद में सरकारें बदलती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, कृषि मंत्री बदलते रहे, जनता के मुद्दे आए। इंदिरा गांधी ने 24 जून
1975 को इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाने का मतलब उसका ये तो मैं सत्ता पे काबिज होंगी, लेकिन जनता ने 77 में क्या मैसेज दिया? उत्तर प्रदेश में एक सीट आई थी लोकसभा में। तो जनता जनार्दन है, जनता ने जैसे अपने सिर पे बैठाया इनको, वैसे ही उतार के फेंक देगी। इनकी उम्र देखिए, मूछों पे नींबू टिका देंगे, सरकार क्या बात चीज़ है? बताओ बाबा, कृषि मंत्री कहते हैं बिल वापसी नहीं होगी। कृषि मंत्री कहाँ कह रहे हैं? वो तो कोई कहते ही नहीं। कृषि मंत्री का पता क्या है? कृषि मंत्री कौन है? वो कृषि मंत्री नहीं है। कृषि मंत्री से जवाब ले देंगे हम। वो बताबा हल में कितने अंग होते हैं, हल में कई अंग होते हैं, कृषि मंत्री आकर हमसे बता दे ना हल में इतने अंग होना है, तो कृषि मंत्री हम उसे मानेंगे। उसे तो कोई पता ही नहीं। मैंने तीसरी वार्ता में कही थी, ये तुम्हारे मीडिया वाले बोले बाबा तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई, 85 साल की उम्र है मेरी, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई, अपने घर चले जाओ। मैंने क्या क्यों चला जाऊं? दाढ़ी भला हमारे इतने इतने केस भी हो जाना, हम तो केसों को रखाने वाले हैं केसों को। जब केस रखाएंगे पब्लिक को भी रखाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे जब लोग ये काले कानून वापस नहीं होंगे तीनों। आप भी आए इसी आंदोलन में? किसान हैं आप भी? मैं किसान का बच्चा हूँ, किसान ही हूँ। किसान ही है। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि जो अगर आप किसान के बच्चे हैं तो हम आपके जो बुजुर्ग बैठे हैं कहते हैं हम तो बिल वापसी नहीं होगा। कृषि मंत्री, पहली बात तो कृषि मंत्री किसान ही नहीं है, किसान है ही नहीं। वो इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों में तो पैदा हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उनका गृह जनपद देखिए और गृह जनपद में उनका आवास देखिए। सबसे बड़ी बात, जो मेरे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री जी, वो फकीर लगते हैं? नहीं, फकीर नहीं है। अच्छा। फकीर तो हम जैसे किसान के बच्चे और हमको बना दिया है। नहीं, ऐसा फकीरी आपको भी सब भगवान से सब दुआ करें आज डेट में, ऐसा फकीर सबको बना दे। बिल्कुल बना दे। हम अगर इस तरीके के फकीर वो हैं तो फिर हमें समझिए हम क्या होंगे। और मैं तो समझता हूँ मेरे पिताजी इस किसान आंदोलन में काफी समय से आए। आजकल तो नौजवान नौकरी वोकरी छोड़ के ऊपर से फकीर बना दो यही ढूंढ रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब मेरे देश का प्रधानमंत्री इस तरह का ड्रेस सेंस उनकी है, वो देश विदेश की यात्राएं करने जब जाते हैं तो उनका सूट बूट इतना महंगा आता है, तो हम तो उनका 1% हमें उनका दे दो, हम तो उस फकीरी में अपना जीवन बिताने का ऐसा फकीरी चाहिए ना, ऐसा फकीर सब हो। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका एक मैंने वक्तव्य पढ़ा था जब वो संसद में अपना बयान पेश कर रहे थे कि हम तो फकीर है साहब, झोला उठाएंगे और चल देंगे। मैं तो कहता हूं उनका 0.5% उनके जैसा फकीर हम लोगों को बना दो। मेरे देश का किसान 0.5% जितना अपने खर्च करते हैं। और मैं समझता हूं, मैंने एक दिन एक आंकड़ा निकाला था, क्योंकि पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ा सही नहीं हो सकता, लेकिन उसके लमसम है। मेरे देश के जितने MP MLA विधायक हैं उनकी पेंशन खत्म कर दो, उनको तनख्वाह देना बंद कर दो, उसका 25% मेरे देश के किसानों को दे दो। मेरे देश का किसान इतना समृद्ध हो जाएगा कि देश में सरकार की जरूरत ही नहीं होगी, बनाए वोट ही नहीं करेगा, वो खुद अपने आप में प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मेरे देश की स्थिति इतनी लचर है। और मैं तो समझता हूँ सन 2014 में हम लोगों ने वोट किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब इन लोगों ने दंगा कराने का काम किया था, तो इस तरीके की सन 2014 में मैंने भी वोट किया था। मुझे लगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, 7 नियम उसमें लागू होंगे। और मैं समझता हूँ, मैं MIT यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, BLLB में पढ़ता हूँ, मुझे फीस देने के लाले हैं। मुझे लगा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, मेरे पिताजी बैंक से कर्ज नहीं लेंगे और मेरी फीस भी अच्छे से जाती रहेगी। इस तरह की स्थिति मेरे देश की सरकारों ने बना दिया। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, मेरा उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल जो उगती है वो गन्ना उगती है। जो कहते थे झोला उठा के हम चले जाएंगे, वो तो झोला आपके कंधे पे डाल दिया। बिल्कुल। इस तरीके का बोझ हमारे ऊपर डालने का काम मेरे देश की इस गोदी और मोदी सरकार ने किया। गोदी और मोदी सरकार ने किया। ये दिखाता हूँ, आज मैं 20 जून को यहाँ पे कुछ पंचायतें हुई हैं जो आपको मैं दिखाऊं, और मैं चाहूँगा कि आप दिखाते रहिए इन लोगों को। ये दिखाऊं मैं आपको कि आपको यहाँ पे आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे और राकेश टिकैत जी ने संबोधन किया। हरियाणा से बहुत सारे किसान लीडर्स जो यूनियन के नेता हैं वो आए थे, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में किसान आज इकट्ठे हुए हैं और आगे की रणनीति पे विचार कर रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं।
मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।